माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत महापुराण के कथा सागर में गोता लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को आगे कथा क्या हुई उसका विषय बढ़ाते हुए बताते हैं। जब इंद्र का असुरों के साथ जब युद्ध होता है, देवताओं का और असुरों का, उसमें इंद्र परास्त हो जाते हैं और अक्सर वो भगवान की शरण में जाते हैं और हर बार भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ था। इंद्र ने दधीचि ऋषि से हड्डियों को मांगा और उनकी हड्डियां प्राप्त करके देवताओं से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में वो पुनः पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पद प्राप्त होता है, देवताओं का ऐसा स्वभाव है, वो आलसी हो जाते हैं, मद में डूब जाते हैं, ऐश्वर्य में डूब जाते हैं और उनके आसपास क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता। कहने का तात्पर्य यही है कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सात्विक आत्माएं होती हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आसपास अगर गलत हो रहा है तो उसके प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। अगर हमने गलत का विरोध नहीं किया तो वो और चरम सीमा पर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आसुरी वृत्ति वाले जो लोग हैं, जो सात्विक आत्माएं हैं, जो सत पथ पर चलने वाले हैं, जिनका आध्यात्मिक जीवन बहुत प्रबल है, ऐसे लोगों के मार्ग में अनेक बाधाएं डालते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। इंद्र जब जाते हैं परास्त होने के बाद, सभी देवताओं के पास शरण भी मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। अंत में जो इनका भाई रहता है असुर वृत्रासुर, उनके भाई विश्वरूप, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जब भगवान भक्त होते हैं, उनसे कोई शरणागति प्राप्त करता है या उनकी शरण में जाता है, तो भगवान के भक्तों का ये सहज स्वभाव होता है कि जो शरणागत है उनकी, उसकी रक्षा करना उनका परम धर्म होता है। ऐसे ही विश्वरूप का स्वभाव था। जब इंद्र उनके पास गए थे, वो असुर कुल में, लेकिन प्रभु के चरणों में बहुत प्रीति होने के कारण वो उनको मदद करने से पहले तो मना करते हैं कि मैं ये कार्य आपका नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कुल खानदान में है उसकी रक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और इंद्र देवता हैं, तो असुर और देवता दोनों में युद्ध होता है, लेकिन अब उसकी रक्षा करते हैं तो अपने कुल के विपरीत उनका कार्य होगा। उसके बाद भी वो उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं विश्वरूप, और इंद्र के लिए यज्ञ भी करते हैं। लेकिन इंद्र का यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, उसके साथ साथ वो असुर कुल की सुरक्षा के लिए भी आहुतियां डालते हैं। जब ये बात इंद्र को पता चली कि विश्वरूप ने ऐसा किया है, तो उसको क्रोध आ गया और गुस्से में आकर के विश्वरूप की गर्दन को काट देता है, उनकी हत्या कर दी। अब किसी ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म में लीन एक आत्मा की कोई हत्या करे, यानी कि उसके शरीर का अंत करे, तो वो पाप की श्रेणी में जाता है। अब वहां तो उनके शरीर का अंत हो गया, लेकिन वृत्रासुर, उनका जो छोटा भाई था विश्वरूप का, जब उसको पता चला कि इंद्र ने उनके भाई की हत्या कर दी है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठता है और उसकी बदले की प्रतिशोध की भावना में जल जाता है। लेकिन कुछ अहंकारी होते हैं, वो परास्त होने के बाद भी झुकना नहीं चाहते, गलत करने के बाद भी अपनी बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। अगर ऐसा हमारा स्वभाव है तो कभी सुधार की संभावना नहीं है। गलती सबसे होती है, अगर त्रुटि हुई है उसे स्वीकार कर लिया कि मुझसे हुआ है, तो हो सकता है आगे आपका जीवन सुधर जाए और आप सद्मार्ग पर भी चल पड़े। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, वो कोई दिव्य आत्मा होगी जो गलत करके और स्वीकार भी कर ले कि हाँ हमसे ऐसा हुआ है। लेकिन भगवान के पथ पर चलने वाले जो लोग हैं, अक्सर वो इस मार्ग पर या इस विचार में जीने वाले होते हैं। तो जब भी अपनी गलती को स्वीकार किया तो सुधार की संभावना है, लेकिन स्वीकार ही नहीं किया तो सुधार होगा कैसे। तो ऐसे ही है, अहंकारी व्यक्ति को झुकाना बहुत कठिन होता है, लेकिन जो निर्भीक भी है, सत मार्ग पर चलने वाला है, वो एक दिन अपने लक्ष्य को पा जाता है।
जैसे एक दृष्टांत के माध्यम से जब हम किसी बात को देखते हैं या समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। ऐसे ही एक निर्भीक बालक, उसकी एक कथा है, एक कहानी है जिसके माध्यम से हम देखेंगे। वो बालक सभी मित्रों के साथ खेलता, सब काम करता, लेकिन कई बच्चे होते हैं, कुछ शरारत भी करते हैं, कुछ अच्छा काम भी करते हैं। उनमें से एक बालक भी था, बड़ा निर्भीक और सत्कर्म करने वाला। अब बच्चों के साथ बच्चा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अपने बराबर वालों के साथ जब खेलता है तो वो वैसे ही बन जाता है। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। जब बालक खेत में, बगीचे में जाते हैं, बहुत सारे बालक, उनमें एक बालक था जो सभी अमरूद के पेड़ के पास पहुंचते हैं बगीचे में। और खेत में ही एक पास में झोपड़ी थी, वहां पर एक संत महात्मा रहते थे। और वो महात्मा वो बगीचे की रखवाली भी करते और भगवान का ध्यान भजन भी करते। अब बच्चे जब घुसे तो महात्मा को कुछ आवाज सुनाई दी कि शोरगुल कैसा है। तो दाएं बाएं देखने लगे कि आखिर है कौन। तो देखा तो बहुत सारे बालक आए हुए हैं अमरूद तोड़ने के लिए। अब डंडा लेके महात्मा आते हैं भगाने के लिए, तो सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। लेकिन एक बालक भागा नहीं, वहीं खड़ा रहा और पेड़ पे ऊपर चढ़ गया। महात्मा पकड़ नहीं पाया, महात्मा चढ़ नहीं सकते, उस बालक को पकड़े कैसे। अब बड़ों का स्वभाव होता है कि बच्चा है, इसको डराने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है डर करके भाग जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं हुआ। जब महात्मा ने कहा कि बेटा तू नीचे उतर के आ जा, पेड़ पे ब्रह्म राक्षस रहता है। अब बालक बुद्धि बालक होती है, आपने जो बोल दिया वो उसे खोज करेगा कि आखिर ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, आप नीचे उतर के आ जाओ, नहीं तो आपको खा जाएगा। अब महात्मा डरा रहे हैं। अब बालक ऊपर से ही प्रश्न करता है कि आपने उस ब्रह्म राक्षस को देखा है क्या। महात्मा बोलते हैं उसे जो देखेगा वो उसको खा जाएगा। तो देखेंगे कैसे। तो बालक ने कहा कि अगर वो खाता है तो आज मैं उस ब्रह्म राक्षस को देखकर ही रहूंगा कि आखिर वो है कौन और कहाँ रहता है। अब बालक की जिद पर महात्मा बहुत डंडे भी मारे, नीचे से उनको पत्थर भी मारे, लेकिन बालक नहीं उतरा। अब महात्मा तंग आकर के अपनी झोपड़ी में जाकर के घुस गए और रात होने लगी धीरे धीरे। अब घर वाले चिंतित कि आखिर बालक गया कहाँ। आसपास के जो भी बच्चे थे उनसे भी पूछा तो बोले कि हम अमरूद के खेत में गए थे बगीचे में, वो वहीं पर है और हमारे साथ वापस नहीं आया। महात्मा ने डंडा लेके भगाया लेकिन वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो घर वालों को लगा शायद डर के मारे नीचे नहीं उतर रहा होगा, तो ढूंढते हुए हम बगीचे में जाकर के पहुंच जाते हैं। जब घर वाले खोजने लगे और पुकारा अपने बेटे को तो आवाज दी, नरेंद्र बेटा कहाँ हो। ऐसा अब ये नरेंद्र कोई और नहीं, यही विवेकानंद बनते हैं। तो बोले कि आज मैं इस रात भर इस वृक्ष पर ही रहूंगा और यहाँ पर मुझे ब्रह्म राक्षस के दर्शन करने हैं। अब सारे घर वाले समझाए, लेकिन बालक अपनी जिद पे अड़ गया कि मुझे नहीं उतरना, मैं ब्रह्म राक्षस को देखकर ही रहूंगा। घर वाले भी तंग आकर वापस छोड़ के चले जाते हैं। वो रात भर उसी पेड़ पर इंतजार करता रहा कि ब्रह्म राक्षस कोई है तो वो आए, और रात भर जागता रहा। लेकिन रात बीती, सवेरा हो गया, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं आया, कोई आसुरी शक्ति उसे दिखाई नहीं दी। महात्मा निकले अपनी कुटिया से और बोले बेटा अब तो नीचे आ जा। तो बोले अब तो मैं नीचे आऊंगा, आप जो डरा रहे थे कि ब्रह्म राक्षस है वो ऐसी कोई चीज होती नहीं है। यानी उस बच्चे का जो भयभीत करने का उनका प्रयास था वो निरर्थक हो गया। कहने का मतलब यही है कि जो निर्भीक है, जो अंदर से साफ है, निश्चल है, एकदम ऋजु हृदय वाला है, वो व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होता। यही बालक बाद में चल करके विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बालक हैं या बच्चे हैं घर में, उनको डराने का प्रयास ना किया जाए। उन्हें इतना उत्साह और साहस भरा जाए कि वो जिस रास्ते पे जाए वहाँ पर निर्भीकता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। तो ये कहानी केवल एक कहानी नहीं, कोई भी दृष्टांत जब हम देखते हैं तो वो हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देता है। ऐसे ही ये वृत्रासुर था तो असुर, लेकिन जब इंद्र ने इस पर आक्रमण किया, इसकी सेना परास्त होने लगी और सभी छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। ये कथा गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। इस कथा से केवल कथा मात्र नहीं है,
ये हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किन वृत्तियों को, किन विचारों को, किस सोच के साथ आगे बढ़ना है, इससे हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो जो भी हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी वृत्ति है, वैसे ही हमारा जीवन भी बनता चला जाता है। जब इंद्र ने इस पर युद्ध कर दिया वृत्रासुर के ऊपर, सारी सेना उनकी भागने लग जाती है। वृत्रासुर खड़े होकर देखता रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बड़ा निर्भीक था, बहुत बलशाली। वो देखकर घबराया नहीं, सेना भाग जाती है, उसके बाद भी वृत्रासुर अकेले रणभूमि में खड़े रहते हैं। ये असुर जाति में अवश्य था, लेकिन उसका जो वृत्ति थी, जो जीवन था उसका, बहुत ही आध्यात्मिक और भक्त स्वभाव का था। जब युद्ध की भूमि में जाता है और सारे नियम उसको पता होते हैं कि एक युद्ध में एक योद्धा के क्या नियम होते हैं, तो वो युद्ध को भी लड़ता है, लेकिन नियम के अनुसार युद्ध करता है। भले ही वो शत्रु पक्ष है, लेकिन वो नियमों के अनुसार जीवन जीता है। तो जो सात्विक पक्ष है, जो आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हैं, वो भी उसकी प्रशंसा जरूर करते हैं। ऐसे ही वृत्रासुर के साथ हुआ। इंद्र प्रहार किए, सारी सेना खदेड़ दी, लेकिन जब क्रोध अग्नि में धधकने लग जाता है, इसकी क्रोध अग्नि और ज्यादा भड़कती है, तो गुस्से में आके इतनी जोर से सिंहनाद करता है, पूरे देवताओं की जो सेना थी अधिकतर मूर्छित हो जाते हैं उसके सिंह गर्जना मात्र से। बुराई के पैर ज्यादा गहरे नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर वो गलत पक्ष के साथ खड़ा है, लेकिन नियमों के अनुसार चल रहा है, तो उसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। ऐसे ही वृत्रासुर के साथ हुआ। वो इंद्र के साथ लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन नियमों के साथ चलता है। वृत्तियां जो होती हैं व्यक्ति को, वही ऊपर उठाती हैं और वही नीचे गिराती हैं। जैसे योग दर्शन में भी जब हम देखते हैं, पतंजलि ऋषि बताते हैं सूत्र के माध्यम से भी कि वृत्तियां जो है 5 प्रकार की हैं। कुछ क्लिष्ट होती हैं और कुछ अक्लिष्ट होती हैं। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट से तात्पर्य जो हमें कष्ट दे रही हैं, जो दुख देती हैं। ऐसी सोच जिसके कारण हम स्वयं भी दुखी होते हैं और जो हमारे सानिध्य में है वो भी पीड़ित होता है। और क्लिष्ट अक्लिष्ट, जिससे हमें कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसी सोच, ऐसा हमारा विचार जिससे हम भी प्रसन्न हो और हमारे सानिध्य में आने वाले लोग भी। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ऐसे निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की ये वृत्तियां बताई हैं। तो यहाँ पर जो वृत्रासुर है, उसकी वृत्ति भले ही वो असुर कुल में है, लेकिन उसकी सोच, उसका विचार, उसकी समझ बहुत उच्च कोटि की है। जब सेना मूर्छित होने लगी और वो आगे बढ़ने लगा और सारी सेना को अपने पैरों तले कुचलते हुए इंद्र की तरफ वो गमन करता है। इंद्र घबरा उठे ये रूप उसका देख करके, तो इंद्र ने अपनी गदा को उठाया और घुमाव करके वृत्रासुर की ओर प्रहार कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रहार किया, वृत्रासुर हंस करके खड़ा हो गया। वो आगे नहीं बढ़ा और जैसे ही उनकी गदा उसकी तरफ आई, तो अपनी हाथ से उसने खिलौने की तरह से पकड़ लेता है और जैसे ही गदा को पकड़ा, उसने खिलौने की तरह घुमाया और घुमाकर ऐरावत के ऊपर प्रहार कर देता है, उसके मस्तक पर। अब इतनी जोर से प्रहार किया, वो भी मस्तक पे। हाथी वहीं पर मूर्छित होने लगा। ये देख करके इंद्र घबरा उठे कि अब क्या होगा, क्योंकि देवता बाकी सारे मूर्छित हो चुके थे, इंद्र बचे हैं। लेकिन वो देखता है, वृत्रासुर समझ गया इंद्र की स्थिति क्या है। वो शांत खड़ा हो जाता है। चाहता तो उस पर प्रहार कर सकता था इंद्र के ऊपर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका तात्पर्य यही है कि वो भगवत भक्ति में उसकी सद्बुद्धि है, जो सत्व बुद्धि है, वो उस समय भी काम कर रही है। वो रणभूमि में अवश्य खड़ा हुआ है, लेकिन उसका चित्त, उसका विचार भगवान के चरणों में लगा हुआ था। वो खड़ा हो जाता है और इंद्र की जो गदा है वो वृत्रासुर के सामने आकर के गिरती है। अब किसी के सामने आके गिरे और हम अपनी चीज उठाने के लिए झुकेंगे, तो एक प्रकार से झुकना हो गया, भले ही आप किसी भी ढंग से झुके। तो इंद्र अब झुकना नहीं चाहता। वृत्रासुर समझ गया, बोले इंद्र, मैं आपके ऊपर कोई प्रहार करने वाला नहीं हूँ, और रणभूमि में जब खड़े हो तो अपनी गदा उठाने में आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इंद्र ने कहा, बात तो आपकी ठीक है। ऐसा ही एक अपनी घटना है इतिहासों में, जिसे हम भूल चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह
जो सिखों के 10वें गुरु हुए। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही घटना थी। उनके 4 पुत्र थे, 2 तो चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके थे और 2 छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे, जिन्हें जो भी वहाँ पर मुस्लिम शासक था उसने उनको मारने का पूरा प्लान बना लिया था। बच्चों को बुलाता भी है समझाने के लिए दरबार में, ताकि वो मेरी बात मान लें। मतलब कहने का तात्पर्य उसका यही था कि बच्चे जब मेरे पास आएंगे तो गुरु गोविंद भले ही उसके हाथ नहीं आए, लेकिन बच्चों को वो झुका करके, अगर बच्चे झुक गए तो ये गुरु गोविंद सिंह की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी, इस भाव चेतना से। लेकिन सिंह के बच्चे सिंह ही होते हैं, भले चाहे कहीं भी हों। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह परम शक्तियों से युक्त आध्यात्म सत्ता अपने आप में वो सत्ता है जिसके आगे बाकी सारी सत्ताएं धराशायी हो जाती हैं। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हुए, उनके पास अपार शक्तियां थीं, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। 2 बच्चे उनके पहले ही शहीद हो गए तो बचे हुए थे। तो 2 छोटे बालक जब उन्हें दरबार में बुलाता है, दादी के पास रहते थे। अब दादी को तो पता था कि मासूम बच्चे हैं, इनको वो मार डालेगा, फिर भी उनको सजाती है और विदा करती है। जब बच्चे दरबार में पहुंचते हैं उनके सामने, तो पूरा दरवाजा बंद कर दिया जाता है और एक छोटा सा गेट खुला हुआ है। वो इसीलिए खोला कि छोटा सा दरवाजा है तो बच्चे सिर झुका के आगे आएंगे। कहने का तात्पर्य, अहंकारी व्यक्ति जो होता है सामने वाले को झुका करके आनंदित होता है, और वास्तव में जो सात्विक आत्माएं होते हैं वो दूसरे के सिर को ऊंचा करके अपना सिर ऊंचा करते हैं। तो जब बच्चे दरबार में प्रवेश करें उससे पहले उसके आगे एक मुस्लिम बंदा आगे चलता है और वो दिखा करके बच्चों को उसमें से सिर झुका करके निकला, ताकि बच्चे मुझे देख करके वो भी सिर झुका के निकलेंगे। बच्चे बहुत बुद्धिमान, संस्कार तो माँ बाप के होते हैं। तो जब वो अंदर चला गया, बच्चे उसमें सिर झुकाते उससे पहले उन्होंने अपने पैर को सामने करके उसमें एंट्री की। अब ये देखकर वो और ज्यादा बौखला गया। कहने का मतलब मेरा यही है कि अहंकारी झुकाना चाहता है और सात्विक है वो ऊपर उठाना चाहता है। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने सिर को नहीं झुकाया। लेकिन आजकल जैसे हमारी संस्कृति पाश्चात्य से प्रभावित होकर के आजकल बच्चों को निर्भीकता कम और अंदर से भय ज्यादा हो गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, बच्चों को अगर आप कुछ दिखाते भी हैं तो ऐसे वीर महापुरुषों की कथाएं सुनाएं, ऐसे चलचित्र दिखाएं जिसे देख करके आपका बच्चा भी उसी मार्ग पे चले जिस पे कभी हमारे पूर्वज चले थे। तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे उस दीवार में अपने प्राणों को त्याग दिए, लेकिन सिर को नहीं झुकाया। ऐसे ही वृत्रासुर, कहने से मेरा मतलब यही है, वृत्ति चाहे आपकी कैसी भी हो, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म के पथ पर है, जिसने भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लिया है, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। वृत्रासुर युद्ध की भूमि में है। अब युद्ध की भूमि में खड़ा हुआ है। यहाँ का नियम है कि युद्ध की भूमि में आप सामने आए हो तो युद्ध कीजिए और नियम के अनुसार। तो चाहता तो इंद्र को वो परास्त कर सकता था, लेकिन नहीं, वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और इंद्र से कहता है, मैं आपको मारने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे एक हाथ तो कट चुका है, उसके बाद भी आप अपनी गदा को उठाइए। तो इंद्र उसकी इस मतलब सोच को देख करके मन ही मन उसे प्रणाम भी करते हैं और अपनी गदा को उठा के दोबारा से प्रहार करते हैं। उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। उसके बाद भी वृत्रासुर हार नहीं मानता और इंद्र की ओर आगे आगे बढ़ता जाता है। अब दोनों में जो युद्ध हो रहा है वो केवल इस भावना से नहीं कि एक दूसरे को परास्त करना है। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं और इधर वृत्रासुर भी है। वो रणभूमि में खड़ा हुआ है, लेकिन भगवान से अंदर ही अंदर प्रार्थना चल रही है उसकी कि हे प्रभु, मैं मरने से नहीं डरता और ना ही इस चीज से डरता हूँ कि मेरा ये शरीर छूट जाएगा तो मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं। आप जिस योनि में मुझे भेजें, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक ही प्रार्थना, भगवान, मैं जिस योनि में रहूं, आपके चरणों में प्रीति रखने वाले महान संतों का, महान साधकों का मुझे सदा सानिध्य प्राप्त हो। उनकी चरण रज लेकर के
मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं, ऐसे लोगों के सानिध्य में रह करके मैं आपका गुणगान सुन सकूं। एक असुर वृत्ति का व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है और इंद्र उसकी इस विचारधारा को, इस सात्विक वृत्ति को सोच करके मंदिर ही अंदर गदगद होने लगता है। अब दोनों में युद्ध जो होगा वो परास्त करने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्व, उस सत्ता को जानने के लिए, उस भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए आपस में युद्ध चलेगा। तो आगे जैसे जैसे बढ़ने लगा, इंद्र पीछे खसकने लगे। उनको पता था ये बहुत बलशाली है, उसका अपना ताकत तो थी, लेकिन साथ में आध्यात्मिक सत्ता भी थी, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। चाहे असुर वृत्ति है तो भी, और आप सात्विक आत्मा बनकर जी रहे हैं तो भी, हम सब उसी की संतान हैं। तो भगवान भी उसकी इस प्रार्थना को सुन करके पिघल जाते हैं और उसे आशीष भी देते हैं। जैसे इंद्र की तरफ वो बढ़ा, इंद्र को वो निगल जाता है। अब जैसे ही इंद्र को निगला, अंदर गए बाकी सारे देवता भी भयभीत होकर के साइड में हो जाते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो केवल इंद्र को परास्त करना था। इंद्र को जैसे ही निगला उसने, वृत्रासुर ने, अंदर जाकर के उसकी कोख को इंद्र फाड़ देते हैं। और जब वृत्रासुर इंद्र को जैसे ही निगलता है, वहाँ पर खड़े होते हैं, वो भी धराशायी हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो उसका था सिस्टम पूरा खत्म हो चुका था। अंदर से उन्होंने प्रहार करके इंद्र ने उसे सदगति को प्रदान कर दिया। और जैसे ही उसके प्राण छूटते हैं, वो अपनी आंख बंद करके, वो ये नहीं देखता कि मैं परास्त हो गया या मैंने अपने भाई के हत्यारे को मारा या नहीं मारा, उसका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति ही था। कहने का मतलब यही है कि अगर आप असुर वृत्ति आपके मन में आ गई है, एक आवाज़ वो भी है जो अंदर से आती है कि ये ठीक नहीं है। जब हम किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, मन में कोई गलत विचार उठता है, तो उसका असर आपके पूरे शरीर पे दिखता है, आपके जीवन में वो चीज़ दिखाई देने लगती है। ऐसे ही वृत्रासुर का था। वृत्ति तो क्या थी? प्रतिशोध की, कि इसने मेरे भाई को मारा है, इसका मुझे अंत करना है। लेकिन साथ में प्रार्थना भी चल रही थी। तो सदगति कहाँ हुई? जहाँ प्रार्थना चल रही थी। अंतमति सो गति। तो जैसे ही उसके शरीर धराशायी होता है, प्राण अभी नहीं निकले, प्राण शेष हैं। जीवन में जहाँ पर फूल हैं वहाँ कांटे भी हैं। जीवन को एक संघर्ष की उपाधि दी जाती है। खुशियाँ हैं तो गम भी हैं, तो कभी भी उन्हें देख करके घबराना नहीं। जैसे कोई फूल खिला हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारे कांटे होते हैं, तो अगर वो कांटे नहीं होते तो फूल की रक्षा भी नहीं हो सकती थी। ऐसे ही हमारे जीवन में अनेक सुख दुख रूपी कभी फूल खिलते हैं तो कभी कांटे भी खिलते हैं। तो कांटे जो मतलब अगर कांटे नहीं होते तो फूल की रक्षा नहीं होती। ऐसे ही सुख जब हमारे जीवन में आता है तो हम अन्य चीज़ों को भूल जाते हैं कि कभी भगवान को भी स्मरण करना था। अगर आपने सुख के क्षणों में प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ा तो शायद कभी आपके जीवन में कोई ऐसा पल नहीं आएगा कि दुख का क्षण आपको दुख लगे। हर जीवन में सुख दुख होता है। जो महान आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन वो सुख में भी सम है और दुख में भी सम है। तो सुख में तो सभी भगवान को भूल जाते हैं और याद कब करते हैं? जब दुख होता है। लेकिन दिव्य आत्माएं जो होती हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, वो हर पल हर क्षण प्रभु का ही चिंतन करते हैं। तो भगवान का जो स्मरण करता है उसे कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। भक्त प्रहलाद हुए, अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी कथाएं आप सब जानते हैं और श्रवण भी किया है। तो भगवत शरणागति का कभी पतन नहीं होता, कभी उसका ह्रास नहीं होता। तो जब भी जीवन में आप कोई भी कर्म करें, पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ किसी को प्राप्त नहीं हुआ। युद्ध में भी आप खड़े हैं तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष नहीं किया तो आपकी पराजय निश्चित है। इसका मतलब ये है कि जीवन है तो पुरुषार्थ भी करना। परम श्रद्धेय स्वामी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, एक शब्द है कि कड़ी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। और पुरुषार्थ की जब पराकाष्ठा पर आप पहुंच जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको
हरा नहीं सकते। तो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनको कहा जाता है, वास्तव में असुर नहीं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा पुरुषार्थ करते हैं अपने लक्ष्य के लिए। लेकिन जो सात्विक आत्माएं होती हैं, जो आध्यात्मिक पथ के पथिक बन करके निकलते हैं, अगर वो उस पथ के लिए भी कड़ी मेहनत करते हैं तो वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे कि हमारे सामने इस भगवत कथा के माध्यम से हमने देखा कि वृत्रासुर युद्ध में है, सब कुछ करता हुआ उसका चित्त कहाँ लगा हुआ है? नारायण के चरणों में। मन ही मन प्रार्थना करता है, भक्ति की याचना करता है। चाहता तो वो मांग सकता था कि हे भगवान ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इंद्र को परास्त कर सकूं, लेकिन नहीं, अंत में वो भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। इसी के साथ मैं यहाँ कथा को विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति।